बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा अब नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। इसका क्या मतलब है? रेजोनेंस तो हमने तफसील से पीछे पढ़ चुके हैं। रेजोनेंस में कंसेप्ट में पढ़ा, फिर रूल्स ऑफ रेजोनेंस में पढ़ा, फिर रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि रेजोनेंस की जो है कंडीशन रेजोनेंस की तो होती है, जो हमने पढ़ी है कि लोन पेयर अल्टरनेट विद पाई बॉन्ड अल्टरनेट विद पाई बॉन्ड। ये जब कंडीशन फुलफिल हो रही होती हैं तो वो स्ट्रक्चर रेजोनेंस शो करता है। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इनहिबिशन, रेजोनेंस की इनहिबिशन हो जाती है, यानी कि रेजोनेंस होनी होती है लेकिन होती नहीं है, कंडीशन भी फुलफिल हो रही होती है। उसकी वजह क्या है उसको हम डिस्कस करते हैं। अब आपके सामने ये एनिलिन का स्ट्रक्चर है, इसकी हमने तफसील से पढ़ा है कि ये जो लोन पेयर है ये रिंग में डीलोकलाइज हो जाता है, रेजोनेंस होती है, जिस वजह से ये वीक बेस होता है। फिर हमने एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा कि हाइड्रोजन जो है इन दोनों को हमने मिथाइल से रिप्लेस कर दिया, इसको कहते हैं एन डाइमिथाइल एनिलीन। जब एनिलीन के दोनों हाइड्रोजन को हम मिथाइल से रिप्लेस कर देते हैं तो इसकी नाम कैसे लिखते हैं? एन पे दो मिथाइल है तो एन डाइमिथाइल एनिलीन। क्या लिखते हैं? एन डाइमिथाइल एनिलीन। जब उसकी 2 और 6 पोजीशन पे एक और मिथाइल लगा देंगे तो ये 4 मिथाइल हो गए हैं, 2 NN पर और 2 2 और 6 पर। तो इसको बोलेंगे NN26 टेट्रामिथाइल एनिलीन। क्या बोलेंगे? N26 NN टेट्रामिथाइल एनिलीन। अब देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। तो सारे स्ट्रक्चर्स में आप देखें कि रेजोनेंस हो रही है, होनी चाहिए, और इन सब को एक जैसा बेस स्ट्रेंथ शो करनी चाहिए। लेकिन ये वाला जो कंपाउंड है जिसको मैंने बोला 2,6-N टेट्रामिथाइल एनिलीन, ये इसकी निस्बत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है। हालांकि इसमें भी लोन पेयर है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, इसमें भी रेजोनेंस होगी तो इसमें भी रेजोनेंस होगी। तो इसके स्ट्रॉन्ग बेस होने को हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? क्योंकि रेजोनेंस तो दोनों में हो रही है, तो दोनों में एक जैसी बेस स्ट्रेंथ होनी चाहिए। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, अगर ये रेजोनेंस जब शो करते हैं तो ये स्ट्रक्चर होता है, देखिए जरा ये बनाया हुआ है कि बेंजीन के ये 6 p ऑर्बिटल और ये नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल आपस में एक ही प्लेन में होते हैं। इसको ऐसे समझे, ये बेंजीन का ये कॉर्नर है, ये वाला, ये कार्बन एक p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, ये जो नाइट्रोजन है वो इस तरफ है, इसका भी p ऑर्बिटल सेम प्लेन में है। तो ये इसके साथ रेजोनेंस कर रहा था यहाँ भी और यहाँ भी। लेकिन जब 2 और 6 पोजीशन पे 2 मिथाइल लगे तो ये जो नाइट्रोजन था, ये जो मिथाइल इन दोनों मिथाइल को रिपेल करेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, जिस वजह से ये p ऑर्बिटल आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। इसको मैं अगर यहां बनाऊं तो ऐसे बनेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये जो नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल है ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। ये प्लेन है या नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। उससे क्या होगा, अब ये एक्स के साथ ओवरलैपिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि रूल्स ऑफ रेजोनेंस में हमने पढ़ा था ऑल एटम्स इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस मस्ट लाई इन अ सेम प्लेन। यहां नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल इस कार्बन के साथ सेम प्लेन में है, जैसे यहां पे है, इसमें भी सेम प्लेन में है। लेकिन जब 2,6 पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे तो इस दोनों ग्रुप्स के साथ स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये नाइट्रोजन का जो p ऑर्बिटल है वो आउट ऑफ प्लेन चला गया, जिस वजह से ये p ऑर्बिटल इस p ऑर्बिटल के पैरेलल नहीं रहा। तो इसका मतलब है इस नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर होगा अब वो इस p ऑर्बिटल के साथ रेजोनेंस शो नहीं कर पाएगा। हालांकि इसमें रेजोनेंस की कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो रेजोनेंस की कंडीशन फुलफिल होने के बावजूद ये स्ट्रक्चर रेजोनेंस नहीं शो कर रहा, जिस वजह से नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो उसके ऊपर ही रहेगा, और जब भी कोई प्रोटॉन आएगा तो ये उसको आसानी से डोनेट कर देगा। हमने पढ़ा था ये लोन पेयर आसानी से डोनेट क्यों नहीं करता, वीक बेस क्यों है? क्योंकि ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है, जबकि इस केस में वो लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो पाता। किस वजह से? 2 और 6 पोजीशन पर 2 मिथाइल और ये NN डाइमिथाइल ग्रुप्स की स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, रिपल्शन की वजह से ये आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, और इसमें रेजोनेंस की कंडीशन फुलफिल होने के बावजूद, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड की कंडीशन फुलफिल होने के बावजूद ये रेजोनेंस शो
नहीं करता। इस बात को हम कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से रेजोनेंस का ना होना, रुक जाना, इनहिबिट हो जाना, ना होना, इसको बेटा हम पढ़ते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। तो बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये हमने पढ़ा, छोटा सा टॉपिक है, वो आपसे पूछ सकता है कि 2,6 एन टेट्रामिथाइल एनिलीन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है एज कंपेयर टू एन डाइमिथाइल एनिलीन। इसकी वजह क्या है? हालांकि दोनों में रेजोनेंस की कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो आप इसमें जस्टिफाई करेंगे ये बात लिख के कि 2,6 के मिथाइल ग्रुप्स और एन के जो डाइमिथाइल है इनमें स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से, किस वजह से? स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से वो आउट ऑफ प्लेन चला जाता है नाइट्रोजन का पी ऑर्बिटल, जिस वजह से वो बेंजीन रिंग अगर एक प्लेन में है तो वो आउट ऑफ प्लेन चला जाता है नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। तो इस वजह से वो हम जो है वो रेजोनेंस नहीं शो कर पाता, क्योंकि रेजोनेंस के लिए रूल्स ऑफ रेजोनेंस कोड करेंगे आप क्या? ऑल एटम्स इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस मस्ट लाई इन अ सेम प्लेन। इसमें सेम प्लेन में है लेकिन इसमें आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हेडिंग का लिए अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है और इसको आप जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी अलग से पूछ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट इसका एक और शॉर्ट क्वेश्चन आता है, उसको हम डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास बेटा देखें, ये स्ट्रक्चर क्या है, इसका नाम किसी को याद हो? 1,3-ब्यूटाडाइन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अल्टरनेट है कि नहीं है? है। इसके अंदर एक तो ये बात होगी कंजुगेशन है इसमें, दूसरा इसमें जो कंजुगेशन किस वजह से है, तो इसके जो पी ऑर्बिटल है ये पैरेलल ओवरलैपिंग इधर भी कर सकता है, ये इधर भी कर सकता है, इधर भी कर सकता है। ऑल एटम्स इन्वॉल्व्ड इन दिस 1,3-ब्यूटाडाइन स्ट्रक्चर आर इन सेम प्लेन। सेम प्लेन होने की वजह से इसके अंदर स्ट्रक्चर एक से ज्यादा बनेंगे, तो इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। लेकिन इसमें रेजोनेंस हो रही है, इसके स्ट्रक्चर एक से ज्यादा बनेंगे, लेकिन अगर मैं ये जो हाइड्रोजन है और ये जो हाइड्रोजन है 2,3 वाली, इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं CCH3 टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, ये भी टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, यानी कि सेकंड और थर्ड कार्बन के जो दो हाइड्रोजन हैं उसको मैंने रिप्लेस कर दिया टर्शियरी ब्यूटाइल 3 और 1 4, 3 और 1 4, ठीक हो गया। टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप के साथ हमने इसको क्या कर दिया है? रिप्लेस कर दिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। कार्बन के साथ जो है वो 3 जो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, 3 बॉन्ड इसके कार्बन के साथ ये हो गए और एक चौथा बॉन्ड ये हो गया इसका। अब जब ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लग गए तो अब कंडीशन तो अभी भी फुलफिल हो रही है, सेकंड पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, लेकिन अब जो ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप्स हैं ये फिर इस कार्बन के जो पी ऑर्बिटल हैं इसको बेटा आउट ऑफ प्लेन कर देंगे, या सिर्फ पहले हो जाएंगे ऐसे, पहले ये स्ट्रेट थे ऐसे, फर्ज करें ये चारों पी ऑर्बिटल ऐसे थे, 1 2 फिर ये 3 4। अब जब ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप्स आ जाएंगे तो ये ऐसे इतना बल्कि ग्रुप आ जाएगा, तो नॉन बॉन्डिंग स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से ये पी ऑर्बिटल फिर ऐसे हो जाएंगे, आउट ऑफ प्लेन चले जाएंगे। जब ये आउट ऑफ प्लेन चले जाएंगे तो फिर ये पी ऑर्बिटल आउट ऑफ प्लेन जब हो जाएगा इस पी ऑर्बिटल के साथ, तो ये जो है वो फिर एक प्लेन में जब नहीं रहेंगे तो रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगी। बेशक इसमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो बात क्या समझ में आई हमें कि जब इस स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे, जब सेकंड और थर्ड कार्बन पर टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लग जाता है तो इसका फिर स्ट्रक्चर बेटा ऐसे होता है, CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2 और ये CH3 थ्राइस और यहाँ पे CH3 ये 3 टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। इसकी ये सेकंड और थर्ड कार्बन है, ये फर्स्ट है, ये 4 है। अब ये दो कार्बन अलग प्लेन में है और इन दोनों का अलग प्लेन है नीचे की तरफ और इसका अलग है। तो क्या वजह हुई कि ये अब पी ऑर्बिटल सिर्फ इसके साथ ही ओवरलैपिंग कर सकता है और इसका पी ऑर्बिटल इसके साथ कर सकता है, ये अब आपस में ओवरलैपिंग नहीं कर सकते। इस वजह से हम कहते हैं कि बल्कि ग्रुप्स की स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से ये जो 2 और 3 का पी ऑर्बिटल है ये आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। आउट ऑफ प्लेन जाने की वजह से ये रूल्स ऑफ रेजोनेंस की इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करते कि ऑल एटम्स इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस मस्ट लाई इन अ सेम प्लेन। तो इसका मतलब है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की कंडीशन होने के बावजूद वो रेजोनेंस शो नहीं करते, कंजुगेशन शो नहीं करते। दे बिहेव लाइक अ नॉन कंजुगेटेड डाइन।
तो इसको हम कहते हैं कि इसमें कॉन्जुगेशन नहीं हो रही, किस वजह से? स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। तो रेजोनेंस का ना होना स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, इस टॉपिक का नाम क्या है? इस वजह से स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। तो बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि 2,3 डाई टर्शियरी ब्यूटाइल ब्यूटाडाइन behaves as a non-conjugated diene, behaves as a non-conjugated diene। वजह क्या है आप बताएंगे कि 2 और 3 पोजीशन पर जो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप्स लगे हैं उनकी स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से सेकंड और थर्ड कार्बन का p ऑर्बिटल जो है आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, जिस वजह से वो रूल्स ऑफ रेजोनेंस के इस रूल को ओबे नहीं करते कि ऑल एटम्स इन्वॉल्वड इन रेजोनेंस मस्ट लाई इन अ सेम प्लेन। सेम इस तरह एक हमने एग्जांपल पढ़ी थी रूल्स ऑफ रेजोनेंस में, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन बिहेव्स एज ए नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन। उसमें भी बताया था आपको मैंने कि उसमें जो साइक्लोऑक्टाटेट्राईन का जो स्ट्रक्चर होता है वो प्लेनर नहीं होता, टब शेप होता है। उसमें p ऑर्बिटल सारे एक प्लेन में नहीं होते, जिस वजह से वहां उसके अंदर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होती। हालांकि उसमें पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन होती है, लेकिन डीलोकलाइजेशन उसमें पॉसिबल नहीं होती क्योंकि वो एक प्लेन में नहीं होते। तो ये बड़ा छोटा सा टॉपिक था। 2 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हमने किए कि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से रेजोनेंस क्यों रुक जाती है। 2 इसको आप प्रैक्टिस करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 में याद रखें, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, कमेंट्स ज़रूर दिया करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।